लगता है संजीव श्रीवास्तव से भी संपर्क टूट गया है, वापस हम उनसे जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको अपडेट दे दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। लगातार होते हुए हिंसक और विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। शाम में आज सर्वदलीय बैठक की भी बात हो रही थी। ब्रिगेडियर साहब, ये इस्तीफे के पीछे अब एक पॉइंट उठ रहा है, क्या हम इसको माने कि जेन जी का विद्रोह, या थोड़े दिन पहले नेपाल के अगर पन्नों को थोड़े दिन पीछे पलट के देखें, एक आवाज़ ये भी बुलंद हुई थी कि हिंदू राष्ट्र की मान्यता मिले, वहां से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो पूर्णतः एक छत्र हिंदू राष्ट्र था और ये पूरे सनातन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत भी इस पर काफी गौरवान्वित फील करता था। लेकिन आप ये देखिए, जब से राजशाही को वहां से हटाया गया, ओली साहब का आप देखिए, उनका रुझान जो है वो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा की सोच रखते हैं। और ये सब चीजें देखते हुए, क्योंकि आज भी लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का ट्रस्ट है, वो राजशाही की तरफ बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेसी तो वहां बुरी तरह फेल हुई है। आप देखिए पिछले 5 सालों में कितनी सरकारें बनी और कितनी सरकारें गिरी। तो ये सब बताता है कि किस तरह से लोगों का जो विश्वास था वो डेमोक्रेसी में बिल्कुल खत्म हो गया था। तो वहां एक तरह का स्वर ये उठ रहा था कि साहब वापस राजशाही को गद्दी पे लाया जाए। और क्योंकि एक जमाना था जब राजा की अपनी मतलब आर्मी होती थी, उसका अपना स्टेटस था, और मतलब उसके बाद जब वहां डेमोक्रेसी आई, वहीं से इस देश का पतन शुरू हुआ। तो आज जिस तरह से युवा सड़क पे आ चुके हैं, और देखिए ये एक वो फोर्स है, आपने देखा कैसे बांग्लादेश में मतलब जो सबसे पोटेंट वेपन था आपके पास बांग्लादेश आर्मी, वो विफल हो गई। नेपाल में भी वही है, नेपाल आर्मी भी कोई मतलब उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब रही। और श्रीलंका में आपने देखा किस तरह से लोगों ने संसद और उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनके घरों में किस तरह से लोगों ने तांडव किया। तो ये जो स्वर उठ रहा है वो राजशाही के फेवर में है, और वो ये चाहते हैं, क्योंकि राजा में लोग अभी भी नेपाल में काफी ट्रस्ट रखते हैं। क्योंकि नेपाल में करीब वहाँ जितने लोग हैं वो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से राजा अपनी प्रजा के लिए काम किया करते थे। किस तरह से वहां करीब 60,000 लोग तो भारतीय सेना में हैं, उनके जो है, और 1 लाख के करीब आदमी भारत में काम कर रहा है। तो नेपाल एक तरह से रेमिटेंस इकोनॉमी है। और अगर आप वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां का जो युवा है, अब इंटरनेट का जमाना है साहब, वो बिल्कुल दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल अवेयर। मैं एक अपडेट और दे दूं इस बीच में ब्रिगेडियर साहब, पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है, ये जानकारी भी मिल रही है। नेपाल में देखिए प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है कि पीएम ऑफिस पर भी अब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन धीरे धीरे अब और उग्र होता हुआ, क्योंकि जिसमें अब सरकार के जो बड़े चेहरे थे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, 4 से 5 और अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन और हिंसक ही होता गया। और अब ये पता चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, नेपाल के संसद भवन में आग लगाई गई है। नेपाल के संसद भवन में भी आग लगाई गई है। प्रदर्शन देखिए किस लिहाज से और भी ज़्यादा उग्र होता गया कि नेपाल के संसद परिसर में प्रदर्शनकारी घुसे थे, अब वहाँ पर संसद भवन में ही इन्होंने आग लगा दी है। संपत्ति का नुकसान भी लगातार किया जा रहा है और नेपाल के संसद में भी अब आग लगा दी गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।